हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर। इस वीडियो में बेटा हम इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना वो शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है बेटा वर्ब। तो वर्ब एक्चुअल में होती क्या है? वर्ब बहुत सारी होती हैं बेटा, इनको याद करते करते आप बिल्कुल थक जाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से इस वर्ब वाले टॉपिक को समझाने वाला हूँ। तो बेटा इस वीडियो में हम वर्ब की मीनिंग, इसके टाइप्स और वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं, इसी के साथ में बेटा हम जो वर्ब्स के रूल्स होते हैं उनको भी भली भांति तरीके से देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम वर्ब की मीनिंग के बारे में बात करें तो बेटा वर्ब की मीनिंग कुछ इस तरह से है। वर्ब मीन्स टू डू वर्क। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यदि सेंटेंस में आपको कोई सा भी ऐसा वर्ड दिख जाए जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई इस शब्द का मतलब है कोई ना कोई काम किया जा रहा है, तो इसी तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्योंकि बेटा आपको पता है ना कि भाई हमने नाउन, प्रोनाउन, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, एडजेक्टिव, तो इस तरह के ये जो सभी टॉपिक थे ये भी क्या थे एक्चुअल में बेटा? ये भी तो शब्द ही थे ना। तो इन्हीं शब्दों की कैटेगरी में जो वर्ब है उसका मतलब होता है कोई भी काम करना। यदि आप इसको थोड़ा डिटेल में और समझना चाहें तो भाई वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब क्या होता है? एक शब्द होता है इन द सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में आने वाला एक वर्ड होता है which is used to show action done by subject। और इस वर्ब का प्रयोग बेटा हम केवल और केवल एक्शन को शो करने के लिए किया करते हैं, और ये जो भी एक्शन है, जो भी काम है, वो सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है, यदि वो जवाब हमें सेंटेंस में मिल जाता है तो इस तरह के वर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्ब बोलते हैं। तो चलिए बेटा वर्ब को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। यदि हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है आई एम ईटिंग फूड, कि मैं खाना खा रहा हूं। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में आपको कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा देखने पर पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में 4 वर्ड है, मतलब 4 शब्द हैं। पहला शब्द है आई, दूसरा एम, तीसरा है बेटा ईटिंग, और चौथा और फाइनल जो वर्ड है इस सेंटेंस का वो है बेटा फूड। तो अब ये जो चारों शब्दों में कौन से शब्द से आपको ये लग रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है? तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो ईटिंग है उससे हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है आई, वो क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। इसलिए बेटा जो ईटिंग या जो ईट जो ये शब्द हैं ये क्या है बेटा? वर्ब है। यदि हम इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे है बेटा शी कैन लिफ्ट 100 kg वेट। तो बेटा इस सेंटेंस में आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है शी, सेकंड कैन, थर्ड लिफ्ट, फोर्थ 100, फिफ्थ है बेटा किलोग्राम, और सिक्स्थ है वेट। अब इन 6 शब्दों में से कौन से शब्द में आपको लग रहा है कि कोई ना कोई काम किया जा रहा है? तो देखने पर पता चल रहा है बेटा यहाँ पे कि जो ये लिफ्ट है ना, इससे पता चल रहा है कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है ना शी, वो कोई ना कोई काम कर रहा है। और वो कौन सा काम कर रहा है? लिफ्ट, मतलब उठाने का काम कर रहा है। तो सेंटेंस नंबर 1 में ईट और सेकंड में बेटा लिफ्ट, ये क्या है? वर्ब का काम कर रही हैं, और इसलिए बेटा इनको वर्ब कहा जाता है। ईट भी वर्ब है और लिफ्ट भी वर्ब है। और हाँ बेटा ये भी ध्यान रखिएगा आप कि हर वर्ब का मतलब ये नहीं होता है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जो कि दूसरी वर्ब की हेल्प करने के लिए सेंटेंस में लिखी जाती हैं। उन वर्ब को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल। तो ये जो एम है ना बेटा, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसी के साथ में सेकंड सेंटेंस में जो कैन आया है ये है बेटा मॉडल। अब तक हमें ये पता चला है एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब से पहले आती है, जबकि जो मॉडल है वो भी बेटा मेन वर्ब से पहले प्रयोग किया जाता है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है बेटा वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। आपने YouTube पे देखा होगा कि कुछ वीडियोस में अलग टाइप बताए जाते हैं, कुछ में अलग टाइप बताए जाते हैं। आपके सामने ये समस्या आती है कि भाई इंग्लिश ग्रामर में एक्चुअल में वर्ब के कितने टाइप हैं। भाई वो आपको एक ही जगह पर, एक ही स्क्रीन पर एक साथ देखने को मिल जाएं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बेटा आपके लिए? तो इससे नेक्स्ट वाली जो स्लाइड होगी ना बेटा, उसमें हम ये देखेंगे कि वास्तव में जो वर्ब है वो कितने टाइप्स की होती है। तो जैसा कि बेटा आपको अब
अपनी स्क्रीन के सामने जो वर्ब की टाइप्स हैं वो अच्छी तरह से देखने को मिल रहे होंगे। अब इनको वन बाय वन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि जो वर्ब है वो मेनली दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। बेटा मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं। यदि हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो ये भी बेटा दो टाइप की हुआ करती है। एक तो है बेटा एक्सिलरी वर्ब और दूसरा है बेटा मॉडल। अगर हम बात करें मेन वर्ब की तो जो मेन वर्ब है बेटा वो दो टाइप की हुआ करती है, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। इसको हम फिनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं और इसको नॉन फिनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें फिनिट वर्ब की तो बेटा ये चार टाइप्स की होती हैं। जैसा कि बेटा आपने अब तक YouTube के अलग अलग वीडियोस में देख रखा होगा कि भाई कोई तो बोलता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव टाइप्स होते हैं मेन वर्ब के, कोई बोलता है रेगुलर और इरेगुलर टाइप्स होते हैं। लेकिन एक्चुअल में बेटा ये जो चारों टाइप्स है ना वो फिनिट वर्ब के ही हुआ करते हैं। अगर हम बात करें नॉन फिनिट वर्ब की तो जो नॉन फिनिट वर्ब है वो बेटा मेनली थ्री टाइप्स की हुआ करती है। एक तो जिरेंड वर्ब, एक इन्फिनेटिव वर्ब और एक होती है पार्टिसिपल वर्ब। अगर हम बात करें पार्टिसिपल वर्ब कितने टाइप की होती है तो बेटा वो थ्री टाइप्स की होती है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हम देखें कि ये जो फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो बेटा इनमें केवल और केवल एक ही डिफरेंस है कि जो फिनिट वर्ब है उसकी फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इस तरह की जो फॉर्म्स है वो बना सकते हैं। और आपको बेटा यदि मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ ले जाना चाहूँ ना तो एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा कि जो फिनिट वर्ब है उसकी थ्री फॉर्म्स नहीं होती है। मतलब जो मेन वर्ब है ना उसकी थ्री फॉर्म्स नहीं होती है, उसकी होती है बेटा फाइव फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर हम बात करें नॉन फिनिट वर्ब की तो बेटा नॉन फिनिट वर्ब जो होती है ना उसकी हम फॉर्म्स नहीं बना सकते। एक्चुअल में जो जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल है ना जो कि नॉन फिनिट वर्ब की टाइप्स हैं, ये वर्ब होते हुए भी सेंटेंस में वर्ब का काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं नाउन का और एडजेक्टिव का। यदि हम बात करें जिरंड और इन्फिनेटिव वर्ब की तो बेटा जिरंड और इन्फिनेटिव वर्ब तो नाउन के रूप में काम करते हैं और सेंटेंस में पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाता है। तो बेटा ये तो थे पूरे वर्ब के टाइप्स। अब इन वर्ब के जो सभी टाइप्स हैं इनको अलग अलग वीडियो बनाकर मैं आपको पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है बेटा अब आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब फिनिट है या नॉन फिनिट है। तो एक्चुअल में जो मेन वर्ब है ना उसको मेनली दो टाइप्स में बांटा गया है और वो है फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब। और जो बाकी के जो चार टाइप्स दिख रहे हैं ना आपको, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इररेगुलर, ये सारे बेटा फिनिट वर्ब के टाइप्स होते हैं। मतलब इन चारों वर्ब का हम फॉर्म्स बना सकते हैं, जबकि जो तीन टाइप्स है ना नॉन फिनिट के या जो नॉन फिनिट वर्ब है इसके हम फॉर्म्स नहीं बना सकते। आपको आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के क्या क्या नियम होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, उनके क्या रूल्स होते हैं। तो सभी जो टॉपिक हैं हम आराम से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे तो हर चीज को हम देख पाएंगे। जल्दबाजी में केवल एक ही वीडियो में चीजें शामिल कर देना और फिर वो भी आधी अधूरी चीजें शामिल करना, तो इस उद्देश्य के लिए तो हमने YouTube चैनल शुरू नहीं किया था। मेरा मकसद केवल और केवल आपको ये था बेटा कि भाई मैं यहाँ पर मेरे गांव में बैठकर बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, स्कूलों में पढ़ाता भी हूँ। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में क्या मेरी पढ़ाई इन बच्चों तक ही सीमित रहेगी क्या, तो फिर अचानक से बेटा मेरे YouTube का ख्याल आया कि जो मेरी टीचिंग है और मैं जो जिस तरह का कंप्लीट नॉलेज दिया करता हूँ तो वो सभी स्टूडेंट्स को, सभी को उस नॉलेज का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।